Hello everyone, welcome to Study Simplified. Today we are going to see about nature of revolt of 1857 and its impact. In last class we have covered revolt of 1857 in detail जहाँ पे हम लोगों ने causes देखे थे and beginning and spread of revolt देखा था and मैंने आपको leaders बताए थे किस जगह से कौन से leader ने इस revolt को lead किया प्लस किस ब्रिटिशर ने इसको सप्रेश करने की कोशिश की तो वो सब हम लोगों ने देख लिया था तो आज हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स इम्पैक्ट तो चलिए देखते हैं तो देखिए अगर हम नेचर की बात करें तो दे आर मेन टू व्यूज दो व्यूज निकल के आते हैं एक है सिपॉय म्यूटनी जो कि ब्रिटिशर्स हिस्टोरिकन्स थे उन्होंने बोला कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो सिपॉय म्यूटनी था ठीक है बिकॉज इट वॉज इनिशिएटेड बाई सिपॉयज एंड इट वॉज बेसिकली एमंग द सिपॉयज जबकि जो इंडियन हिस्टोरिकन्स थे उन्होंने बोला कि इट वॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ठीक है अब इन दोनों में हमें कुछ एक्सेप्शंस दिखने को मिल जाएंगे तो चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं तो सिपॉय म्यूटनी को देख रहे हम लोग तो यहाँ पे कुछ इंडियंस के नाम हैं सैयद अहमद खान मुंशी जीवन लाल दुर्गादास ठीक है इन्होंने बोला कि दिस रिवॉल्ट वॉज सिपॉय म्यूटनी ठीक है सिपॉय जो सिपाही हैं सोल्जर्स थे इंडिया के आर्मी जो था उनके द्वारा किया गया था तो ये इंडियंस जो थे ये ब्रिटिश का ही समर्थन कर दिए ठीक है याद रखिएगा नाम सैयद अहमद खान मुंशी जीवन एंड दुर्गादास बंदोपाध्याय ये जो कुछ दिख रहे हैं नाम आपको इंडियंस के इन्होंने ब्रिटिश को ही समर्थन कर दिया प्लस आरसी मजुमदार ये भी इंडियन थे जो कि इन्होंने भी बोल दिया कि इट वाज द सिपॉय म्यूटनी हालांकि इन्होंने बाद में बोला कि इट वाज नाइदर सिपॉय म्यूटनी नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो वो हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको किसके नाम याद रखने जो एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ से आपको दो नाम याद रखना है जॉन लॉरेंस एंड जॉन सीले तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिपॉय म्यूटनी बोलने वाले कौन थे तो ऑप्शन में आपको जॉन लॉरेंस या जॉन सीले का नाम दिख जाएगा तो आप यहाँ से ये अंडरलाइन कर लीजिए मार्क डाउन कर लीजिए ये पूछा जाता है एग्जाम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेशनल स्ट्रगल या तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अब यहाँ पे आपको इंडियंस के नाम मिल जाएंगे तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है बेंजामिन डिसरायले कार्ल मैक्स वीडी सावरकर ईश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव ताराचंद एंड एक नाम और ऐड कर लीजिएगा अशोक मेहता ठीक है तो ये कुछ इंडियंस थे जिन्होंने बोला कि इट वॉज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ठीक है अब यहाँ से आप अशोक मेहता का नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि इनका भी नाम पूछा जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेंजामिन डिसरायले से आते हैं क्योंकि इन्होंने बोला था कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है ठीक है वीडी सावरकर से क्वेश्चन पूछा जाता है एंड अशोक मेहता से पूछा जाता है तो इन लोगों का क्या ओपिनियन था कि इट वॉज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ठीक है इसके अलावा कुछ अदर व्यूज़ दे रखा है यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट ये जो 4-5 दे रखे हैं इसको हम लोग देखते हैं तो देखो सबसे पहले कि मेडले इन्होंने क्या बोला था ही टोल्ड कि ये जो वॉर था ये जो रिवॉल्ट था 1857 का इट वॉज ब्लैक वाइट स्ट्रगल रेशियल स्ट्रगल ब्लैक वाइट काले और गोरों का वॉर था लाइक ब्रिटिशर्स और इंडियन का वॉर था ठीक है मेडले ने बोला रीस ने क्या बोला रीस ने बोला इट वॉज रिलीजियस स्ट्रगल हिंदू मुस्लिम और ईसाई आपस में स्ट्रगल कर रहे थे इट वॉज रिलीजियस स्ट्रगल दिस रिवॉल्ट वॉज बिकॉज ऑफ रिलीजियस स्ट्रगल ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं टी.आर. होम्स इन्होंने क्या बोला तो इन्होंने बोला इट वॉज सिविलाइजेशन एंड बार्बिज्म कॉन्फ्लिक्ट इनका क्या बोलना था कि जो इंडियंस थे वो अनसिविलाइज थे एंड ब्रिटिशर्स जब उनको सिविलाइज बनाने का कोशिश किए तो उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया तो उन्होंने इसको बोला बर्बरता का कॉन्फ्लिक्ट था उन्होंने इंडियन को बार्बिज्म करके बोला अनसिविलाइज्ड बोला ठीक है तो आपको इनका नाम याद रखना है टी.आर. होम्स नेक्स्ट आ जाते हैं आउटरम एंड टेलर इन्होंने क्या बोला हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियन अब देखो इस रिवॉल्ट में हम लोग को हिंदू मुस्लिम का यूनिटी देखने को मिला था ना बिकॉज वो जो इमिडिएट कॉज था जिसमें कि कार्ट्रेज इनफील्ड राइफल के जो कार्ट्रेज होती थी वो बीफ एंड पॉक काउ एंड पिग के फैट से बनी हुई होती थी जिसकी वजह से उन दोनों ने हिंदू मुस्लिम के सेंटिमेंट्स को हर्ट पहुंचा एंड उन दोनों ने रिवॉल्ट किया तो इस वजह से यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था किसके अगेंस्ट तो क्रिश्चियन के अगेंस्ट तो ये किसने बोला था ये आउटरम एंड टेलर ने बोला था ठीक है तो अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे 4 पढ़ा ना ये चारों इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं आप इसके आगे 2-3 स्टार मार्क लगा लो वेरी इंपॉर्टेंट
हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो PCS हो, रेलवे हो, SSC हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप फिर से देख लीजिएगा, मेडले ने क्या बोला, रीस, होम्स एंड आउटरम एंड टेलर ने क्या बोला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ईजी है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन 1857। तो अब देखिए जो ये बुक्स है, यहाँ पर टेबल आपको दिख रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आना एग्जाम में। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59, ये लिखा था कार्ल मैक्स ने। मैंने आपको बताया था अभी कि कार्ल मैक्स किसके साथ थे, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि इट वॉज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख लीजिएगा। फिर जो सैयद अहमद खान है, ठीक है, सैयद अहमद खान कौन, जो सिपॉय म्यूटनी को बोले थे, है ना, जो ब्रिटिशर्स का समर्थन किए थे कि इट वॉज सिपॉय म्यूटनी, तो उन्होंने कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट लिखा था। वीडी सावरकर ने लिखा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब वीडी सावरकर को और कार्ल मार्क्स को कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जो बुक लिखी है उसका नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड उन्होंने ईयर भी लिखा है 1857 से 59, जबकि जो वीडी सावरकर है उन्होंने सिंपली लिखा है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड इन्होंने ईयर नहीं लिखा है, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। एग्जाम में अगर ईयर वाला दिखता है तो आप समझ जाइएगा वो कार्ल मैक्स है, एंड विदाउट ईयर वाला वीडी सावरकर है, ठीक है। मजूमदार ने क्या लिखा, द सिपॉय म्यूटनी एंड रिबिलियन ऑफ 1857, ठीक है। फिर SB चौधरी ने लिखा सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनी। PC जोशी ने लिखा रिबेलियन 1857, एंड फाइनली SN सेन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इन्होंने सिंपली लिखा 1857। तो यहाँ पे कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने जो बुक पब्लिश किया, आपको नाम याद रखना है, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, यहाँ पे बस आपको बुक याद रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्टली जो क्वेश्चंस आ रखा है प्रीवियस ईयर में वो कार्ल मैक्स के बुक से आ रखा है, वीडी सावरकर के बुक से आ रखा है, RC मजूमदार एंड SN सेन से क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सिलेक्ट ओपिनियन ऑन 1857। अगेन हम कुछ ओपिनियंस देखेंगे कि किसने क्या बोला, तो यहाँ से क्वेश्चंस आता है, तो इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। तो देखिए जॉन सीले, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उन्होंने क्या बोला था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को, कि इट वाज सिपॉय म्यूटनी। तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं, इनका जो कथन है, इन्होंने क्या व्याख्यान दिया था, ये देखिए। इट वॉज टोटली अनपैट्रियोटिक एंड सेल्फिश सिपॉय म्यूटनी विथ नो नेटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति कौन था, तो इट वॉज जॉन सीले, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है RC मजूमदार का, द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज नाइदर फर्स्ट नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्या बोल रहे हैं कि ना तो ये पहला था ना तो ये वॉर था इंडिपेंडेंस के लिए, ये RC मजूमदार ने बोला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेंजामिन डिज़राइले, इन्होंने अपोज करके बोला कि अ नेशनल रिवोल्ट रूटेड इन डीप मिसट्रस्ट, इन्होंने बोला ये राष्ट्र विद्रोह था, ठीक है। RD सावरकर ने क्या बोला, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड SN सेन, इन्होंने क्या बोला कि वॉट बिगेन एज अ फाइट फॉर रिलीजन एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। जो रिलीजियन को लेके चला था, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो भी हो रहा था या क्रिश्चियनिटी के साथ जो भी हो रहा था, अंदर ये लोग का रिलीजियस मैटर था, ये उभर के निकला एज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल्स हैं, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है आपको ये याद रखना है, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा बुक पब्लिश किया है, कौन सा बुक लिखा है, एंड यहाँ पे इनके ओपिनियंस हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से नेचर पार्ट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इम्पैक्ट देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा। तो आपको याद रखना होगा कि ये जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, तो जस्ट एक साल के बाद अगस्त में 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करता है जिसमें कि कंपनी रूल को एंड कर दिया जाता है, एंड जो अब कंट्रोल है, रूलिंग है, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन को। तो यहाँ से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, VVI कर लीजिए कि कब से ऐसा होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूलिंग ओवर हो जाता है एंड ब्रिटिश क्राउन स्टार्ट होता है। तो डैट वॉज इन 1858, ओके। ये जो ईयर है इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट है कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है मिनिस्ट्री फॉर्म करता है, जिसमें कि सेक्रेटेरिएट जो है वो लीड करता है, प्लस 15 मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो इनकी एक गवर्नेंस बन जाती है जो कि इंडिया के गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है कि
जो टाइटल है वॉइस रॉय का अब यहाँ से यूज होगा, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे विल नाउ बी गिवन द टाइटल ऑफ वॉइस रॉय। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो ये भी कब हुआ था, ये 1857 के रिवॉल्ट के बाद ही हुआ था, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको भी मार्क डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है कि जो प्रिंसली स्टेट है वहाँ से इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को विड्रॉ कर लिया। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था किसने इंट्रोड्यूस किया था, डैलहाउसी ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें क्या होता था कि जिस रूलर के कोई औलाद नहीं होता था तो वो स्टेट को ये लोग एनेक्स कर लेते थे। तो इस चीज़ को अब इन्होंने वापस ले लिया, ठीक है, इस रिवॉल्ट के बाद। अब क्या हुआ कि यहाँ से ये डिवाइड एंड रूल स्टार्ट कर दिए, जो हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने फूट डाला एंड रूल किया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, आर्मी में इन्होंने अपनी आर्मी इंक्रीज की, ब्रिटिशर्स को इंक्रीज किया, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो रिवॉल्ट हुआ था इसमें मैक्सिमम यूपी एंड बंगाल के लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो इन्होंने क्या किया कि अब यहाँ के सोल्जर्स को निकाला एंड अपने सोल्जर्स को एंट्री दी। अब पहले जो रेशियो था 5:1 का था, लाइक 5 इंडियंस होते थे तो 1 ब्रिटिशर्स होता था। अब क्या हुआ, अब 2:1 का रेशियो हो गया, 2 इंडियंस पे 1 ब्रिटिशर्स होता था। और अब इन्होंने सिख एंड गोरखास के जो सोल्जर्स होते थे उनको एडमिट करना स्टार्ट किया था, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये जो भी एक्सपेंस हुआ था सप्रेशन के लिए वो इंडियन पीपल के ऊपर डाल दिया गया। तो ये जो भी रिवॉल्ट हुआ एंड इसके कॉजेज एंड नेचर्स जो भी वे हम लोगों ने देख लिया। एंड फाइनली इसमें क्या होता है कि ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है, उनकी विक्ट्री होती है, यहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है एंड ये जो रिवॉल्ट है एक फेलियर साबित हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को पढ़ना है मॉडरेट फेज एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज हम लोग देखेंगे। तो आपको अगर कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।